हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि रूट वाली संख्याओं का गुणा और भाग कैसे किया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि रूट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। तो स्टूडेंट, चलते हैं और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये 6 सवाल हैं। स्टूडेंट्स, हम इन 3 सवालों में रूट वाली संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे और इन 3 सवालों में हम रूट वाली संख्याओं को घटाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम पहले सवाल को करते हैं। आपके सामने सवाल है 4√3 + 2√3। स्टूडेंट्स, हम चाहें तो इस सवाल का आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हमारा मकसद है आपको पढ़ाना, आपको काबिल बनाना। इसलिए स्टूडेंट्स हम आपको वो तरीका बता देते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स आपको इन सवालों में करने में किसी भी तरह की समस्या ना आए। स्टूडेंट्स, इस तरह के सवालों में ये जो रूट वाली संख्याएं हैं, हम इनको कुछ नाम देंगे। नाम कैसा? जैसे कि स्टूडेंट्स हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है, हमारा तुम्हारा भी नाम है, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स हम ये जो रूट वाली संख्याएं हैं इनको कुछ ना कुछ नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स, हम √3 को नाम दे देते हैं कार। √3 जो है वो कार है। यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट? 4 कार, क्योंकि √3 तो कार है ना, तो 4 कार यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट, 4 कार। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पर √3 को हम नाम दे ही चुके हैं कार, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 कार। तो स्टूडेंट 2 कार। अब स्टूडेंट्स 4 कार और 2 कार, तो स्टूडेंट्स क्या कार हो गई है? स्टूडेंट 4 और 2 6, तो स्टूडेंट्स ये हो गई 6 कार। अब स्टूडेंट्स आप कहोगे ये सवाल किस प्रकार करना है, हमें ये सवाल कैसे करना है? तो स्टूडेंट्स अब आप इसे बहुत ही आसानी से कर देंगे। 4 कार और 2 कार, ये हो गई 6 कार। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 6। स्टूडेंट ये 6 था, हमने 6 लिख दिया। अब स्टूडेंट कार। अब स्टूडेंट्स हमने कार किसको नाम दिया है? स्टूडेंट्स हमने कार जो नाम दिया है वो नाम दिया है हमने √3 को, तो हम यहाँ पर लिख देंगे √3। स्टूडेंट्स हमारा 6√3 ही आंसर है। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि स्टूडेंट्स आपको यह समझ में नहीं आया है तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को बैक कीजिएगा, फिर से देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर √2 + √2 है। स्टूडेंट्स हम इसे कैसे जोड़ेंगे? स्टूडेंट्स हम यहाँ पर √2 को नाम दे देते हैं कार। स्टूडेंट्स हम √2 को नाम दे देते हैं कार। अब स्टूडेंट्स कार कितनी? 1 2 3 4 5। स्टूडेंट्स कार कितनी? स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर 1 होता है। जिस प्रकार स्टूडेंट्स बटे के नीचे कुछ नहीं होता तो हम वहां पर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ नहीं दिख रहा है कुछ भी, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 1 मान लेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर 1 ही है, 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 ही है, तो स्टूडेंट यहाँ पर 1√2 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है? 1 कार। स्टूडेंट्स 1 कार है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस है तो प्लस। स्टूडेंट्स यहाँ पर √2 को हम कार मान ही चुके हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा है, तो स्टूडेंट्स मान लो कि यहाँ पर 1 है, तो स्टूडेंट्स 1 है, हम लगा दिया है हमने। अब स्टूडेंट्स 1 कार और 1 कार, स्टूडेंट कितनी कार हो गई? 1 कार और 1 कार, यहाँ पर 2 कार हो चुकी हैं। अब स्टूडेंट कितनी कार हुई? 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट 2। स्टूडेंट्स क्या हुई है? कार। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर कार तो लिखेंगे नहीं। अब स्टूडेंट हमने कार नाम किसको दिया है? स्टूडेंट हमने कार नाम जो दिया है वो √2 को दिया है, तो हम यहाँ पर √2 लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हमारा 2√2 ही आंसर है। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है स्टूडेंट, कुछ नहीं है इन सवालों में, बहुत ही आसान है। अब स्टूडेंट्स हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। अब आपके सामने सवाल है 3√5 + 3√2। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर √5 को नाम दे देते हैं कार, तो स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा 3 कार। तो स्टूडेंट 3 कार, प्लस है तो प्लस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 है तो 3। स्टूडेंट्स हम √2 को क्या नाम देंगे? स्टूडेंट्स हम √2 को कार नाम नहीं देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हम कार जो नाम दे चुके हैं वो पहले ही दे चुके हैं। किसको दे चुके हैं कार नाम? √5 को। तो स्टूडेंट्स हम √2 को कुछ और नाम देंगे, तो स्टूडेंट हम √2 को बाइक नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा 3 बाइक। अब स्टूडेंट्स 3 कार और 3 बाइक, तो कितनी हो गई स्टूडेंट्स ये? स्टूडेंट्स आप कहोगे कि 3 कार और 3 बाइक, तो 3 कार और 3 बाइक ही हुई, इन्हें कैसे जोड़ देंगे हम? 3 कार में 3 बाइक को कैसे जोड़ देंगे? 3 कार अलग ही रहेंगी और 3 बाइक अलग ही रहेंगी, यानी कि आप कहोगे कि 3 कार और 3 बाइक 3 कार और 3 बाइक ही हैं, इनको हम कुछ नहीं जोड़ सकते। स्टूडेंट जैसा है ऐसा ही रहेंगे ये, तो 3 कार और 3 बाइक। तो स्टूडेंट जैसा यहाँ पर ये ऐसी रहेंगी, स्टूडेंट्स ऐसा ये भी यहाँ पर ऐसा ही रहेगा, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा 3√5 + 3√2। तो यही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, बस समझने की बात है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम चौथे सवाल पर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम रूट वाली संख्याओं को घटाना सीखेंगे और स्टूडेंट्स आपके सामने सवाल है
3√2 माइनस 4√2। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर √2 को कार मान लेते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 कार, तो स्टूडेंट 3 कार हम लिख देंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब स्टूडेंट हमने √2 को तो कार पहले ही मान लिया है, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 कार, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 4 कार लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, स्टूडेंट्स हमें 4 में से 3 को घटा देना है, क्योंकि 4 बड़ी संख्या है। तो स्टूडेंट्स हम 4 कार में से हम 3 कार को घटा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 कार। 4 कार में से 3 कार गई तो यहाँ पर 1 कार आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बड़ी संख्या 4 है और 4 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर 1 कार माइनस के आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसी प्रकार यहाँ पर भी करना है। स्टूडेंट्स -1 है तो हम यहाँ पर -1 लगा देंगे। अब स्टूडेंट कार, यहाँ पर कार तो लिखेंगे नहीं। स्टूडेंट्स हमने कार नाम किसको दिया है, हमने कार नाम दिया है √2 को, तो हम यहाँ पर √2 लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स एक आगे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो आंसर लिख देंगे वो केवल और केवल -√2 ही लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक आगे ना तो लिखा आता है और ना ही एक हमें आगे लिखना है, ये तो स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए था। -√2 हम यहाँ पर लिख देंगे, -√2 ही हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम 5वें सवाल पर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके सामने सवाल है √3 माइनस √3। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर √3 को मान लेते हैं कार, तो स्टूडेंट हमने √3 को कार मान दिया है। स्टूडेंट कार कितनी, 1 कार, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स √3 यानी कि हम यहाँ पर भी 1 कार ही ले लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हम √3 को पहले ही कार मान चुके हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट √3 हमने कार मान लिया, 1 कार माइनस 1 कार, तो स्टूडेंट्स 1 कार में से 1 कार घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 कार में से 1 कार गई तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी इसी प्रकार करना है, स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 0 ही आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स हम छठे सवाल पर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके सामने सवाल है 5√6 माइनस 4√7। स्टूडेंट्स हम √6 को मान लेते हैं कार, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 कार, तो 5 कार हमने लिख दिया है। माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। अब स्टूडेंट्स हम √7 को क्या मानेंगे, √7 को स्टूडेंट्स हम कार तो मानेंगे नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स हम कार नाम जो दे चुके हैं वो √6 को दे चुके हैं। तो स्टूडेंट्स हम √7 को कुछ और नाम देंगे, √7 को हम नाम दे देते हैं बाइक। यहाँ हो गया 4 बाइक। स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 कार है और यहाँ पर 4 बाइक हैं और यहाँ पर माइनस है, यानी कि हमें यहाँ पर घटाना होगा। स्टूडेंट्स हम 5 कार में से 4 बाइक कैसे घटा देंगे, स्टूडेंट्स कार अलग चीज है और बाइक अलग चीज है, इसलिए हम 5 कार में से 4 बाइक नहीं घटा सकते। जिस प्रकार हम यहाँ पर 5 कार में से 4 बाइक नहीं घटा सकते, इसी प्रकार हम यहाँ पर 5√6 में से 4√7 को नहीं घटा सकते। यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा, 5√6 माइनस 4√7 यही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे कि रूट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ा और कैसे घटाया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम इन 6 सवालों के आंसर एक साथ देख लेते हैं। स्टूडेंट्स पहले सवाल का आंसर है 6√3, दूसरे सवाल का आंसर है 2√2, तीसरे सवाल का आंसर है 3√5 प्लस 3√2, चौथे सवाल का आंसर है -√2 और 5वें सवाल का आंसर है 0 और छठे सवाल का आंसर है 5√6 माइनस 4√7। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, फिर मिलेंगे बेसिक मैथ की एक वीडियो के साथ।